अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फोर की तरफों थोड़ी के मच्छी हाजिर हैं और अभी हम मौजूद है अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुल टाइम लंबे पैके चिल करते हैं। और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि छोटे साहब का सामान पिंडी से लाहौर के लिए परवाज कर चुका है। जैसा आप मामलों को मालूम है कि तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले हमने छोटे साहब की इंटीरियर मॉडिफिकेशन का आगाज किया था, जिसमें हमने गाड़ी की चारों सीट्स, उसकी छत और उसके कारपेट की कोशिश करवाई थी। गाड़ी की स्टॉक सीट्स पे हमने बकेट सीट वाला कपड़ा लगवाया था, छत पे हमने अलकंटारा लगवाया था और गाड़ी में कारपेट हमने जेट ब्लैक डाला था खूबसूरत करके। ये तीनों चीजें कोशिश करवाने के बाद गाड़ी का इंटीरियर फुल टाइम टूटी फ्रूटी हो गया, आधा काला और आधा बेज। अब मसला यह है कि इंटीरियर के लिहाज से बेज रंग मुझे बचपन से ही बहुत भैड़ा लगता है, तो उस भैड़े से बेज रंग को खत्म करने के लिए गाड़ी के बाकी इंटीरियर ट्रिम्स थे, जिसमें उसके चारों डोर कार्ड्स आती हैं, चारों दरवाजों की मुठे आती हैं, शीशे ऊपर थल्ले करने वाले हैंडल आती हैं, गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आता है, लॉक के कवर आते हैं, लॉक के कुंडे आती हैं। सारा सामान हमने ऑर्डर कर दिया स्ट्रेट फ्रॉम पिंडी, फ्रॉम इफ्तिखार ऑटो। अब सामान तो हमने सारा ऑर्डर कर दिया, मसला ये था कि सारे सामान ने पिंडी से लाहौर तक आना कैसे था, क्योंकि अगर हम डेपो से सारा सामान मंगवाते हैं तो हमारी गाड़ी के डोर कार्ड्स और उसके डैशबोर्ड की मां बहन एक हो जानी थी, और मैं गाड़ी के सामान की मां बहन एक करवाना नहीं चाहता था। तो हसन भाई फ्रॉम इफ्तिखार ऑटो ने मैं कहा कि हाजी साहब, मैंने फ्राइडे के दिन लाहौर चक्कर लगाना है, तो मैं आते हुए आपका सारा सामान अपने साथ लेता आऊंगा। और इस चीज के लिए हम हसन भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं, वरना आजकल तो किसी को पानी लाने का कह दो वो भी आगे से मुंह बना लेता है। इंशाल्लाह 1-2 घंटे में सारा सामान पिंडी से लाहौर लैंड कर जाएगा। सबसे पहले हसन भाई की मेहमानबाजी करती हैं, फिर उनसे सारा सामान लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सारे सामान का HD गेड़ा करवाता हूँ। ये सारा सामान छोटे साहब में फिट करने के बाद हमारी गाड़ी का इंटीरियर तकरीबन कोई 95% जेट ब्लैक हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि हाजी साहब, तो बाकी का 5% किसने करना है? तो उस्ताद जी, बाकी का 5% काला करने के लिए हमने सामान पहले ही तैयार किया हुआ है। बाकी सामान में कौन सी चीज शुमार करती है? तो गाड़ी का स्टीयरिंग। हमारे पास यहाँ पे 4 अदर स्टीयरिंग पड़े हुए हैं, जिसमें से एक स्टीयरिंग हमने छोटे साहब में फिट करना है। शुरुआत हम करते हैं सजी साइड के साथ। तो ये प्रोजेक्ट जनाजे का स्टीयरिंग है जो गाड़ी के साथ लगाया था। इसके अंदर की मोरियों की माँ बहन कोई भी है, ये स्टीयरिंग मैंने वैसे ही फेंक देना है, किसी को चाहिए तो आके ले जाए। उसके बाद दूसरा स्टीयरिंग हमारे पास पड़ा हुआ है, मोमो का डीप डिश चाइना स्टीयरिंग। अंदर से स्टीयरिंग लाल है, बाहर से काला, ऊपर की साइड पे यहाँ पे कुंडा लगता है, वो हमने उतार के रखा हुआ है। साथ में सुजुकी की बॉस किट भी लगी हुई है। इस बॉस किट का क्या सीन होता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये स्टीयरिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि वो स्टीयरिंग या तो मैंने फेंक देना है या किसी को दे देना है। ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करें तो ये मोमो का जेन्युइन स्टीयरिंग है, 3 स्पोक, मेड इन इटली। ये उस्ताद जी जेन्युइन माल है। ये हमारा स्टीयरिंग हो गया और ये इसके अंदर का हॉर्न। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करें तो ये अल्टो वर्क्स का जैमर स्टीयरिंग है इन 10-10 कंडीशन। ऊपर लेदर वगैरह की कंडीशन काफी गुड है, स्टीयरिंग भी साफ सुथरा है और साथ में सुजुकी की जेन्युइन बॉस किट भी लगी हुई है। इस स्टीयरिंग को आप 2 तरीकों से लगा सकते हैं, एक ऐसे और दूसरा इसके ऊपर से कवर उतार के आप स्टीयरिंग को ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें छोटे साहब पे कौन सा स्टीयरिंग लगाना चाहिए, अल्टो वर्क्स का, 3 स्पोक या डीप डिश। सारे स्टीयरिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को इस बॉस किट का मकसद बताता हूं। तो उस्ताद जी, जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग लगाना चाहेंगे तो इस बॉस किट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी एक साइड आपके स्टीयरिंग के पीछे जाके फिट होती है ऐसे करके, आगे की साइड से इन मोरियों के अंदर आपके एलकी वाले बोल्ट फिट हो जाएंगे और बीच में गाड़ी का हॉर्न। बॉस किट के अंदर ये तार करंट देने के लिए होती है और बाकी सारी बॉस किट ग्राउंड देने के लिए। अगर आप गाड़ी में आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग फिट करने से पहले बॉस किट नहीं लगाएंगे तो ना ही स्टीयरिंग फिट होगा और ना ही आपका हॉर्न चलेगा। और एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हर गाड़ी की बॉस किट अलग होती है। टोयोटा की मोरी बड़ी होती है, सुजुकी की छोटी होती है और होंडा की दरमियानी। सुजुकी की बॉस किट होंडा पे नहीं लग सकती, होंडा की सुजुकी पे नहीं लग सकती और टोयोटा की दोनों पे नहीं लग सकती। ये बॉस किट आपको मार्केट से 1000-1200 की मिल जाएगी। तो जब भी अपनी गाड़ी के लिए बॉस किट मंगवाएं, अपनी गाड़ी का मॉडल बता के मंगवाएं, वरना बॉस किट वापस करनी पड़ जाएगी। और ये स्टीयरिंग फिट करने के बाद हमारी गाड़ी का इंटीरियर 100% ब्लैक एंड ब्लैक हो जाएगा। ए चेक उस्ताद जी, स्ट्रेट फ्रॉम पिंडी हमारे साथ यहाँ पे हसन भाई, हसनैन भाई और जनान भाई मौजूद हैं। उस्ताद जी हमारी गाड़ी का सारा सामान ले आए हैं। अभी फिलहाल बारिश हो रही है तो सामान सारा हमने छुपा के रखा है। उस्ताद जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से मालिए चल के आए हैं। उसके अलावा आपकी जो दुकान वगैरह है इफ्तिखार ऑटो, उसकी थोड़ी डिटेल्स बताएं मुझे कि उसके अंदर आप कौन कौन सी गाड़ियों का सामान बेचते हैं और कौन कौन सी गाड़ी का सामान मिल जाता है। हम बेसिकली सुजुकी 4 व्हील डील करते हैं। तो उसमें सुजुकी FX, खैबर, कल्टस, मार्गला, ब्लिनो, मिरान, कैरी वैन, रावी, इन सारों का सामान मिलता है। और न्यू आल्टो, न्यू कल्टस, हमारे पास बॉडी पार्ट्स होते हैं। और ओल्ड पार्ट्स में आए तो हमारे पास सुजुकी सुपर कैरी और चैम्बर का काबली सामान भी होता है। हमारी शॉप सुल्तान के कुएं है और आपको इंशाल्लाह हर चीज़ मिलेगी और मुनासिब रेट में मिलेगी। तो अगर आप में से किसी बंदे को सुजुकी का कोई भी सामान चाहिए तो आप हसन भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हसनैन भाई से मेरी एक डील हुई थी। क्या डील हुई थी बताएं जरा। डील ये हुई थी कि मैं आपको सामान ला के दूंगा, सारा सोर्स करा के दूंगा काला इंटीरियर, और आप FX का चूटा करा। हाँ जी, इस पर बारिश हो रही है लेकिन हम फिर भी जाएंगे क्योंकि भाई से डील हुई भी है। हाँ जी हसनैन साहब रेडी हैं? रेडी है। गाड़ी हम उठाएंगे दूसरे के रोज से, पहले मैं भी गोटा बाहर ना आए। पहले ही लगाते हैं।
Fuck bro, बहुत यार हरामी यार, ऐसा क्या तैयार कर दिया आपने? ये संगी जहाज है। ये बहुत हरामी है यार। शेट शीशा थोड़ा ऊपर डाला था, बारिश अंदर आ गई। आ जाओ भाई, एक बार फिर इस बार दूसरा से उठाते हैं, बारिश हो गई है। आप बताएं बात कैसी है और ब्रेकें कैसी हैं? यार जालिम ब्रेकों का यार, पता है। ऐसे रुक रही है गाड़ी। और थैंक्स टू लाला जी माय फ्रेंड। लो उस्ताद जी, भाई नंबर 2 हमारे साथ मौजूद हैं, भाई रेडी हैं। दूसरे गेयर से उठाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। बिस्मिल्लाह। चलो भाई, 1 2 3 देखो। अजय भाई क्या कहना चाहेंगे? रंग उड़ गई यार, क्या चीज है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत। ये बाहर से हमने लैली रखी हुई है, भागने के ये मामले तो में सारी सोचा। गाड़ी को फेर दे, टर्बो शर्बो को फेर देती है। चेक करेंगे भी इंशाल्लाह। ओए ओए ओए, अजी साहब लव यू, छा गए हो। बाकी छोड़ो, ब्रेकें कैसी हैं? ब्रेक ऑन पॉइंट है, टाइम से रुक रही है। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है, भागती भी अच्छा, रुकती भी अच्छा है। शुगर मिली वाली गाड़ी गाइस है। बहुत सेक्सी चीज है। आप भी डालो अपनी गाड़ियों में। लो उस्ताद जी, अब हमारे साथ मैन ऑफ द मैच हसन भाई मौजूद हैं। हाँ जी उस्ताद जी, रेडी हैं? रेडी। आपका दिया आसमान सी गाड़ी में लिखना है। पहला हमारा आपका बनता था वैसे। भाई है वो भी। चलो भाई। पूरा जहाज है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ बस स्लो क्रूज मारते, मजा आ गया, इस बार पहले से उठाई थी, वो स्पिनो भी दी गाड़ी, मजा आ गया। अब दूसरे से उठाते हैं। चलो भाई। बस, 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 बस। हाँ जी हसन भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहता हूँ माशाल्लाह, ब्रेकिंग और गाड़ी का जो टॉर्क और पिक है ना, मजा करा दिया। एफएक्स को जहाज बना दिया। मजा आ गया। मैं कहता है कि आप भी तैयार करें, टाइम निकालना पड़ेगा बस। माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन। गाड़ी की जो रोड ग्रिप है ना, उसी के पैसे नहीं है। अभी बारिश हो रही है यार, हालांकि वो बारिश पे भी इतनी अच्छी रोड ग्रिप है, बारिश ना हो तो माशाल्लाह बेहतरीन है, फिर ज्यादा गेयर कर दिया। जबरदस्त। लड़कियां खुश हो गई, ये तो है। लड़कियां खुश हो गई। भाई रेडी हैं? डैडी जी दूसरे गेयर से उठाएंगे हम। 1 2 3 गो। लो उस्ताद जी, हमारे साथ एक बार फिर से सुनैन भाई मौजूद हैं। भैया दोबारा क्यों आया बताएं जरा। यार मांडा है, दोबारा देखना है मांडा। स्लो जी हो जाए फिर, दूसरे गेयर से ही। दूसरे के यार बहुत हरामी चीज है यार, दिल कर बार बार घूमते रहे बस। एवरेज भी अच्छी देती, बार बार घूम भी सकते हैं। एवरेज बेची है। हमने हसनैन भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब हम हसनैन भाई को पूरा लाहौर घुमाएंगे और अपना इंजॉय करेंगे। लो उस्ताद जी, हम तमाम बशिंदे लेके पहुंच चुके हैं 4K गराज की धरती दी होते। हमने तमाम लोगों को सारी गाड़ियां चेक कराई हैं। हसन भाई बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? यार एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, देख के लग रहा है कि कभी नहीं पूरे होंगे लेकिन पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये बात इसने पीपे को देखे कही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त।
ਤੁਸੀਂ आते सार यही पता चला कि भाई इसकी वायरिंग अभी भी बेच रही है। वायरिंग बेच रही है, अंडर प्रोसेस है भाई। चल रही है। और यहाँ पे यंग डेंटर डेंटिंग कर रहा है। और तो इंजन के ऊपर कौन सी डेंटिंग कर रहा है? यंग डेंटर है। जब भी मैं कैमरा निकाला तो डेंटिंग याद आ रही है, हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? इस गाड़ी का इंतजार है, उनको इस गाड़ी का इंतजार है, हम सारों को इस पीपे का इंतजार है। इसकी नहीं पूरी होती बात। हो जाएगी यार, हो जाएगी। डीमोटिवेट नहीं करना हमारे बच्चे को, रोने लग जाता है। अभी हम तमाम बशिंदों को लेके जाएंगे रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर, और वहाँ पे जाके आपको मैं काला जी का दीदार कराऊंगा और बाकी वैसी गाड़ियों का भी। चले फिर। चलो जी। हाँ जी हसन साहब, ए एंड भी खा के आपने चेक किया, कैसा लगा है? सर मैं कहता हूँ पिंडी में ऐसा रोल पराठा नहीं खाया, गेम है, बहुत फिट गेम है। आप बताएं जी। ये देख चस आ गई है। गेम है उस्ताद जी, ए एंड बी की गेम है। तमाम बशिंदों को लेके हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर। उस्ताद जी आपने यहाँ पे गाड़ियाँ देखी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यार इधर मैंने 1 कनाल का प्लाट भी देखा है, 2 कनाल का भी देखा है, और फार्म हाउस भी देखा है। माशाल्लाह मैं कहता हूँ बेहतरीन सेटअप है, फुल गेम। फुल गेम, बहुत हैवी गेम है। आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो गाड़ी है ना वो वाली, वो एंड पिंक कपड़े में जो है वो निकाल दो। ओ निकालेंगे, अब टाइम है। आप क्या कहना चाहेंगे? रूह खुश होगी गाड़ी। आप क्या कहना इधर आगे चाहेंगे? बस स्पीचलेस हो गए, बस देख रहे हैं मशीन यार, ड्रीम मशीन्स खड़ी हैं सारी। अब इससे पहले कि हम हसनैन भाई और बाकी बशिंदों को खानक्रू लेके जाते और वहाँ की गाड़ियों का गेड़ा करवाते, भाई कहते कि रात वादू हो गई है, अब हमें वापस निकलना पड़ेगा, वरना वापस पिंडी पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। तो एक बार फिर से हसन भाई और हसनैन भाई दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो स्पेशल पिंडी से लाहौर आए हैं सिर्फ हमारी गाड़ी का सामान देने। इतने का हमारी गाड़ी का सामान नहीं है जितने का उनका पिंडी से लाहौर आने जाने का खर्चा हो गया होना है। तो अब मैं आप लोगों को साथ सामान दिखाता हूँ और उसकी प्राइस बताता हूँ। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के डोर कार्ड के साथ। उस्ताद ये चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत बेज रंग वाले डोर कार्ड फॉर यू। अब इससे पहले कि आप में से कोई बंदा कमेंट सेक्शन में चीखे मारे कि हाजी साहब व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, 2 हफ्ते से आपने रोला डाला हुआ था कि मुझे बेज रंग नहीं पसंद, फिर आपने बेज डोर कार्ड्स मंगा लिए हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? तो उस्ताद जी ये मेरी गाड़ी के नहीं है, ये एक और भाई हैं, उनको हमने दे के आने हैं। क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से क्वालिटी बहुत गुड है। ये डोर कार्ड्स का फ्रंट फेस है और ये डोर कार्ड्स का पिछवाड़ा है। अब आप लोगों को छोटे साहब के डोर कार्ड्स का गेड़ा करवाऊं तो उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत काले डोर कार्ड्स फॉर यू। डोर कार्ड्स दी क्वालिटी चेक करो उस्ताद जी, मैं कहता पूरा ही एलवीएल लेवल हो गया है। डोर कार्ड्स के ऊपर जो रेक्सिन की क्वालिटी है वो माशाल्लाह से गुड है, और ये बीच का जो डिजाइन है ये भी बहुत सोहना लग रहा है। अगर हम छोटे साहब के पहले वाले डोर कार्ड्स कोशिश करवाते तो वो इस तरह बिल्कुल सिंपल होने थे, ये डिजाइन वाली चाशनी आनी थी। ये फ्रंट दरवाजे का डोर कार्ड और ये बैक दरवाजे का। काले डोर कार्ड के बाद ये छोटे साहब की डिग्गी में लगने के लिए पिछले फेंडर के 2 काले गत्ते हैं, इनकी क्वालिटी भी माशाल्लाह से गुड है। ये फ्रंट फेस और ये पिछवाड़ा। उसके बाद ये हमारी गाड़ी के लिए 4 अदद काली दरवाजों की मुठे हैं। ये उस्ताद जी जेन्युइन काली हैं, इन पे पेंट शेड नहीं हुआ हुआ। उसके अलावा एक मजे की चीज आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये दरवाजों के मुठे मेड एज जापान है, मेड इन जापान ही, मेड एज जापान। जापानी चीजों की तरह बनी हुई है लेकिन जापान में नहीं। शीशे ऊपर थल्ले करने के लिए 4 हैंडल काले रंग के बीच, 4 अदद लॉक कवर काले रंग में और 4 अदद लॉक के कुंडे काले रंग के बीच। साथ में बेज रंग वाले सनशेड्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि काले रंग में नहीं मिल रहे, तो इनको हम बाद में ब्लैक पेंट करवा लेंगे। और ये हमारी गाड़ी का काला डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग के ऊपर थल्ले वाले काले इंटीरियर ट्रिम के साथ। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसका दीदार करते हैं। मुमताज बेगम चेकिंग कर रही है। हाँ जी भाई बताएं, ओके की रिपोर्ट है? मुमताज बेगम ने हमें ओके की रिपोर्ट दे दी है और साथ में डैशबोर्ड की रखवाली करने के लिए सामने लम्हे पै गई है। ए चेक करो उस्ताद जी, सुजुकी एफएक्स दा जेन्युइन काला डैशबोर्ड फॉर यू। ये नीचे का जितना हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा है ये ओरिजिनल ब्लैक है, ये पेंट नहीं हुआ हुआ। हमारा डैशबोर्ड अंदर से भी काला है, क्योंकि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। इस डैशबोर्ड का सिर्फ ऊपर का हिस्सा रीपेंट होया हुआ है और डैशबोर्ड के लिहाज से हमारी गाड़ी का काम 10-10 हो गया है। डैशबोर्ड के ऊपर से अभी पूरा शापर मैंने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि बाद में हमने डैशबोर्ड गाड़ी में रख के जाना है, तो एवं कहीं वाजबूज के निशान ना पड़ जाए। ये जो स्टीयरिंग का ऊपर थल्ले वाला कवर हमें मिला है ये हमें डैशबोर्ड के साथ मिला है और ये भी ओरिजिनल ब्लैक है। अब अगर हम बात करें तमाम चीजों की प्राइस की, तो ये काला डैशबोर्ड इस ट्रिम के साथ हमें मिला है 14,000 का, 4 काले डोर कार्ड्स 3,000 में, और जो बाकी के काले इंटीरियर ट्रिम थे वो 2500 के। टोटल बिल हमारा बना है 19,500। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खानक्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल, और यहाँ पे लाला जी ने होंडा रिबॉन की लेला मंडी लगाई हुई है। 1 रिबॉन, 2 रिबॉन, 3 रिबॉन, 4 रिबॉन, 5 रिबॉन। लाला जी मा फ्रेंड मैंने एक गलते दसो, इतनी होंडा रिबॉन आपने क्या करनी है? आपने तो पूरी लेला मंडी लगाई हुई है।
पहले मैंने लिया लेला ले लिया, लगा ली रिबन की मंडी, पूरी मंडी लगा दी है। मेरा लेला लेले की स्पेक्स तो बताएं जरा। चेक करो, लो प्रोफाइल टायर रिम डाले हुए हैं। ठीक है जी, बात है, पर्ल व्हाइट कलर है, पर्ल व्हाइट कलर है सारी, चेक करें, टू टोन। फ्रंट बम्पर हमने काले कराए फ्रंट बम्पर काले कराए हुए हैं, बुल बार लगाया हुआ है, बुल बार लगाया हुआ है। छोटा एक सही है। ये सीट बेल्ट भी यार, ये टकाटा की है भाई, सीट बेल्ट तो बांधे खुली फेरी है। ये चेक करें उस्ताद जी, ये क्लिप हो गई, सीट बेल्ट बांध गई है। ओ तेरी खैर की सीट बेल्ट भाई ऑटोमेटिकली खुल रही है, ये क्या हिसाब है? कुदरती निजाम है, इसके कान से बांधे हिलेंगे तो खुद ब खुद खुल जाएंगे। चल भाई खोल, ये चेक कर, उसका फिलहाल अभी ज्यादा ध्यान खाना खाने पे है, खाने पे ये होली होली खुल रहा है, वाइब्रेशन आ रही है टेंट के अंदर। मसला पता है क्या, जब इसको छेड़ेंगे ना, ये ऐसे ऐसे लूज होते हैं, ऐसे करेगा ना, ये देखिए। चल भाई चल 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 चल, ये थोड़ा सा रह गया है और खाना बाद से खा ली, पहले काम कर ले। ये मोटे का दोस्त है ना, मोटे का दोस्त है, सारा ध्यान इसे खाना खाने पे है। चेक कर, ए चल खाना तो खा लिया, एथेनॉल तो पिलाएं इसको थोड़ी सी, कोई हॉर्स पावर है। एथेनॉल पिला दियो, देख चेक कर, उसने पुतर जाना है, थोड़ा सा रह गया। चल भाई चल, मैं खोल देता हूँ भाई, नाराज हो गया था, नाराज हो गया था। खाने में लाला जी ले लेगा, आपने क्या करना है वैसे? दोस्त ये कुर्बानी पे 2 लिए थे जोड़ा, एक कुर्बान कर दिया था, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कहा चलो इसको पाल लेते हैं, शौक का शौक पूरा हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ 2 जो तेरे फॉलोअर हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई किसके पास नस्ली बच्चे हों कजले के या मुंदरे के। कजला क्या होता है, मुंदरा क्या होता है, ये तो बताओ पहले। होता है जिसका बड़ा नाक होता है, ठीक है। जो कजला होता है उसके लंबे कान होते हैं, होता दुबई है, वो नस्ली, वो मैंने जोड़ी पालनी है। ये मैं कहता मोटे की तरह मेंढा लेके आते हैं क्या कहते हो? बस यार मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए 2 लेके आऊँ साथ, या कजले या मुंदरे, 3 हो जाएंगे। इसके लिए जगह भी बना ली है। कहाँ पे करके? ये चेक करो उस्ताद जी, पूरा स्टेडियम बना दिया लाला जी ने, लेले के लिए ट्रैक बनाया आपने, ट्रैक बनाया 200 मीटर का। ये चीजें सारी हट जाएंगी। ठीक है, ये दरख्त इसके नीचे छांव के लिए हटा देने, ये जगह बनानी है, 2 बच्चे पालने, इसको छतना है। शायद भाई फाइबर मैन को कहा इसकी छतें लेके आओ फाइबर की, वो बनानी है, आगे जंगला लगाना, इसको खुला छोड़ना है, फुल निजाम। 2 बच्चे वो पालने हैं, एक ये पालना है। अब ईद पे देखेंगे अगर हम जिंदा रहे तो। नहीं नहीं इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ये रिबॉन का क्या हिसाब किताब है? इतनी सारी रिबॉनें खड़ी की हैं आपने। हाँ। और वजीराबाद वाली, हाँ जी, वो बेचारी रेडी हो गई है, वो बंदा ही गायब है। ऐसे ही है, वो मूडी बंदा है, जब आएगा तो आके ले जाएगा, वरना नहीं लेके जाएगा। बस नहीं लेके जाएगा। उसके बम्पर का भी काम हो गया, ब्रेकें भी हो गई, जो छोटा छोटा वो सारा सारा कुछ हो गया। ये तुम्हारे दोस्त की मोड़ा जी की बार। अब लाला जी मुझे ये बताएं, इसमें और उसमें फर्क क्या है? वो टाइप आर इंजन डला हुआ है, ठीक है। बॉडी जो है बाहर से सिर्फ फ्रंट बैक लाइटें और सामान से टाइप आर की हुई है। हाँ, उसमें इंटीरियर नहीं है। हाँ इंटीरियर नहीं जो है। टाइप आर होती है इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, सस्पेंशन, वो पूरी होती है टाइप आर। ठीक है। अब ये है, इसमें 24 डला हुआ है। ठीक है, इसको आप अंदर टाइप आर कह सकते हो। ठीक है। ये मोटा जी की है, इसको बार टाइप, इसको बार कह सकते हैं। और ये फुल ऑप्शन वाली है। फुल ऑप्शन में R18 होता है। ठीक है। जेन्युइन रिम आते हैं, सनरूफ होगी ना। और ये कंप्लीट OEM जो होती है 12 मॉडल में, वो गाड़ी है ये। ठीक है। ये भी 12 मॉडल है मोटा जी की, और इसमें मैनुअल हार्ड टॉप है। ठीक है। ये 12 मॉडल, ये 6 मॉडल है मेरे पास। ये K24 के साथ है, दिखाऊं इसकी तो चीजें दिखाएं। ये दूर से मुझे हाइब्रिड वाली लाइटें नजर आ गई हैं। ये चेक करें जी, ब्लैक क्रोम हेडलाइट्स, ये हाइब्रिड वाली लाइट्स होती हैं और ये सादे वाली होती हैं। फर्क आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर काला रंग आता है और हाइब्रिड वाली हेडलाइट्स में ब्लैक क्रोम आता है। अब लाला जी जरा इंजन का दीदार तो कराएं। ये चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत। स्पेक्स बताएं तेरा इंजन कौन सा है? यार K24 है। ठीक है। LSD गियर है, 6 फॉरवर्ड। ठीक है। और AST5 LSD किया हुआ है। ठीक है। RBC लगा हुआ है। ओके। और क्लच डला हुआ है। ठीक है। क्लच कौन सा? क्लच 6 पक है। वो है। बाकी इसको इंशाल्लाह खूबसूरत करेंगे, इंजन बेनिकाल के। इसके हैस्पोर्ट के माउंट आए हैं, वो हम लगाएंगे। अभी स्टॉक माउंट्स लगे हुए हैं। स्टॉक माउंट्स पे हैस्पोर्ट के माउंट लगाएंगे। इसकी बार्स आई हुई, इंजन बाहर निकालना है। ये पेंट शेंट करके कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग इसको पूरा लश करके ना, ये मैंने रखनी है यूज में। ठीक है। और वो गाड़ी मैं सेल कर रहा हूँ, और वो गाड़ी मैंने इंशाल्लाह दे देनी है, इसकी कोई अच्छी ऑफर आई तो। ये हाइब्रिड वाला बम्पर है, ये टैपर वाला बम्पर है। इसके अंदर ये कट आया, इसके अंदर नहीं है। तो इसको काट के इकट्ठा करके फिर ये लिप लगता है इसको। ऐसे ही है। इसको ये एज इट इज बोल्ट ऑन लगेगा, इसको ये लिप लगाएंगे। और रिम इसको मैं लगाऊंगा यूरो आर वाले, जो मैंने गोल्डन गाड़ी को डाले। मैं कहता हूँ वैसे अगर रेगा मास्टर स्पून हो जाए ना तो ज्यादा मजा आएगा। यार वो नहीं देता वो बंदा। मोटा अभी गया हुआ है, मोटे ने वापस आना, उसकी गाड़ी स्टॉक हुई होनी है। गाड़ी भी फोर्स से ला यार, किसी दोस्त भाई ने लेनी होती है गाड़ी। मोटे ने तो अभी रेस करनी थी। किसके साथ? एमी किंग के साथ। चलो रेस तक उसका अकेला चला हुआ यहाँ पे। कोई बात नहीं, शाम तक ले जाएंगे। नहीं आप पहले ये बताओ इसमें नेटर्स कब लगानी है हमने? यार सही बताऊं तो ना, मोटा जी का मूड का नहीं पता चलता। जब जोश में वो कहता है कि मैं ना जंग लड़नी है, वो वाली जंग लड़नी है। हाँ। कि मैं इंडिया को भी उड़ा देना है, अमेरिका को भी उड़ा देना है। अब उसे कहेंगे चला लड़ाई होगी, कहेगा भाई मुझे तो लड़ना ही नहीं आता। यही बात है। जब मूड होगा ना, फिर कहेगा बस आज मैंने ना D15 के साथ के भी फेर देने हैं, LS भी फेर देने हैं, कॉर्वेट
सुपरा सारी फेर देनी, सारे फेर देना सब पे। जब मूड नहीं होगा फिर कहेगा भाई इसको बेच दो, इसको बेच मूड दो। बना हुआ है बेचने का प्लान है इसको भी बेचने का मूड है, और मैंने अपने लिए भी बेचनी है गाड़ी। भाई ये 12 मॉडल है, ठीक है, 4 पीस टच है, ओके, ठीक है, और टचिंग भी पूरे पीस नहीं है, किनारे लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, बाकी सारी ओरिजिनल OEM पेंट की है, हम्म। ठीक है। ये गोले मैंने नए डाले हैं, ठीक है, मैंने पर्सनल इस्तेमाल की है, ओके। इंटीरियर देख लो आप, हर चीज साफ सुथरा है। इंटीरियर चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से साफ सुथरा। 1,20,000 जनवन चली हुई है, हम्म। और फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है, सनरूफ वर्किंग में है, और बाकी आपके सामने गाड़ी के टायरों की कंडीशन देख ले, 80% है। टायरों कंडीशन चेक कर लो उस्ताद जी, 80% ओके हो गया भाई। जेन्युइन रिम, जी जेन्युइन OEM रिम है, ठीक है, और इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन में चेक कराएं उस्ताद जी जरा, ये देखो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटो फुल एक्शन गाड़ी, हाँ ये देख रहे हो, चढ़फे इसकी जी बिल्कुल साफ सुथरी ये है। चेक करो उस्ताद जी, कहीं भी जंग वगैरह नहीं है। छत चेक करा दो अंदर से, कितनी जबरदस्त है। छत चेक करो उस्ताद जी, नाइस, साफ सुथरा निजाम है, जेन्युइन सीट्स हैं, और ऊपर जेन्युइन कोशिश हुई हुई है अभी तक, डोर कार्ड्स वगैरह भी इसके साफ हैं। अब जरा इंजन में चेक कराएं इसका, बोनट भी अंदर से साफ सुथरा है, और गाड़ी का कोई फ्रेम डैमेज नहीं है, कहीं से कोई शील्ड डैमेज नहीं है गाड़ी की, और गाड़ी पूरी पैक है, ठीक है, ठीक है। मुझे बेचने का मकसद ये कि मैंने वो ले लिया सिल्वर वाली रिबन मैनुअल, वो 6 मॉडल है, वो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए मैं सेल करने लगा हूँ, ठीक है। इसकी ये कंडीशन है कि देख चेसी देखो बिल्कुल ओके, ऐसे ही है, इंजन जो है वो तकरीबन आप समझ लो कि 80% है, कंप्रेशन टेस्ट आप कर लो, इंजन ऑयल भी चेंज है, गियर ऑयल भी चेंज है, पावर सस्पेंशन का सारा काम जो सस्पेंशन है वो 80% है हमारा, ठीक है। या आप 90% क्योंकि मेरी गाड़ी 80 या 90% आप समझ लो। छोटा छोटा काम था, जैसे एयर प्रेस वगैरह भी मैंने काम करवाए हैं, जो आम बंदा लेता है जो करवाता है। ये दरवाजा भी जेन्युइन है, ये फेंडर भी जानवन है, मगर किनारा लगा हुआ है, मैंने मगर कहा यहाँ ये- पे हल्की सी टचिंग की हुई हाँ, है। ये पूरे पेंट नहीं है, जो होता है ना पूरी गाड़ी। डिग्गी है, ये डिग्गी का टॉप है, ये लाइटें मैंने काबली डाली हैं, लाइटें चेक करो उस्ताद जी, फ्रेश साफ सुथरी टेल लाइट्स फॉर यू। गाड़ी OEM है, 28 लाख मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ। ये गाड़ी भी है मेरे पास, वो भी हो गई है, तो दो गाड़ियाँ मैं नहीं रख सकता। और मोटे की गाड़ी बेचनी, इसका भी कुछ बता दो यार। यार ये बार टाइपर, इसने पैसे अच्छे लगाए, स्टीरियो पे पैसे अच्छे लगाए, बस मुझे एक चीज पे इसकी नजर है, इसका बोनट मैंने एकदम हाँ जी, जेन्युइन कार्बन फाइबर उस्ताद जी। आज ही सोच, ये बम्पर बोनट उसके ऊपर लगा, कितनी प्यारी लगी। मैं तो कहता हूँ उसका इंजन निकाल के ना इसमें डालते, काम ओके हो जाएगा, क्या कहते हैं? मोटा नहीं है ना, तेरी मेहरबानी। मोटे को मना लेंगे, चुभने के चक्कर में तो मेरा इंजन इसको देने के चक्कर में, वाह यार आज मान गया। मैं कहता हूँ उसका इंजन निकाल के इसमें डालते हैं। मैंने मंगवाए में, ये स्पून वाले, हाँ ये मैंने मंगवाए में, और ये छोटे छोटे सामान है, उस पर को आहिस्ता आहिस्ता रेडी करूंगा। यार मंगवाने क्यों है जब ऐसे ऐसे हो सकता है, अदला बदली, यहाँ से वो वहाँ से ये, क्या कहते हो? यहाँ लेट जाएगा, लेटियां मारेगा, जो बच्चा नहीं करते वो वाला काम कर देगा, ये तो बहुत। कोई नहीं, मोटा नीचे लेटेगा, उस पर लीला छोड़ देंगे। होए उसके दिल की बात कर। उसके अलावा उस्ताद आज ही रिम टायर आप देख सकते हैं, मोटे की गाड़ी को 17 इंच के स्मूथ रिम्स लगे हुए हैं, टायर्स की कंडीशन गुड है, ब्रिजस्टोन के टायर्स लगे हुए हैं, साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं टाइपर वाली। इसकी बैक पे चलें तो उस्ताद जी, इसको बैक पे हाइब्रिड वाली टेल लाइट्स लगी हुई हैं, ये चेक कर लो उस्ताद जी, हाइब्रिड वाली टेल लाइट्स, बैक बम्पर भी इसका टाइपर वाला है, आफ्टर मार्केट काबिल एग्जॉस्ट हो गया, म्यूगन वाला स्पॉइलर हो गया, बैक स्पॉइलर। ये जो डिग्गी है इसके ऊपर उस्ताद जी इसने कार्बन फाइबर वाला रैप कराया हुआ है, और ऊपर लैकर मारा हुआ है खूबसूरती के लिए। उसके बाद इंटीरियर आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर गाड़ी खुली हुई वरना जाके गाड़ी खोल लेंगे। इंटीरियर खुला हुआ है तो उस्ताद जी ये चेक करो, इंटीरियर भी माशाल्लाह से इसी गाड़ी का साफ सुथरा है, जेन्युइन सीट्स के ऊपर कोशिश कराई हुई है। तो ये किसे जाके जपियां डालता रहा उस्ताद जी, ये चेक करो, लगता है किसी बुढ़ी माई से मिलके आया है, सारे चिट्टे बाल ऊपर लगे हुए हैं। उसके अलावा उस्ताद जी यहाँ पे अलकंटारा लगा हुआ है, छत इसकी जेन्युइन वगैरह है, सनरूफ इस मॉडल में नहीं आता, टाइपर वाला मीटर है, ऊपर वाला मीटर लाल है। उसके अलावा एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट म्यूगन की गियर नॉब लगी हुई है, टकाटा की आफ्टर मार्केट सीट बेल्टें लगी हुई हैं। इंजन गाड़ी का R18 है स्टॉक, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बहुत आफ्टर मार्केट सामान लगा हुआ है। सबसे पहले आफ्टर मार्केट हेडर्स, आफ्टर मार्केट एयर इनटेक और आफ्टर मार्केट इनटेक पाइप। तो उस्ताद जी ये दोनों गाड़ियां फॉर सेल हैं, आप में से कोई बंदा इन दोनों गाड़ी में से कोई गाड़ी परचेज करना चाहता है तो आप लाला जी में फ्रेंड को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को बाकी तमाम रिबॉनों का गेड़ा करवा दिया है, तो मैं कहता क्यों ना आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम रस्टी का भी हो जाए। गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मार के हमने फुल टाइम लश पश करके रख दिया है। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। तो इस गाड़ी को हमने रैला रेड रंग करवाया था, जो कि टाइप आर में आता है। आप इस रंग को रैला रेड भी कह सकते हैं, रेरी रेड भी कह सकते हैं, बात एक ही है। गाड़ी को फ्रंट पे टाइप आर का बम्पर लगा हुआ है फाइबर के विच, जिसके बीच में हमने मैश ग्रिल लगाई हुई है खूबसूरत करके। आफ्टर मार्केट ग्रिल, हाइब्रिड वाली हेडलाइट जिसमें ब्लैक रोम आता है, 17 इंच के रेगा मास्टर 205/40/17 प्रोफाइल के साथ। गाड़ी के चारों दरवाजे हाइब्रिड मॉडल के हैं, जिसमें क्रोम वाला गोला आता है। बैक पे गाड़ी को लिप स्पॉइलर लगा हुआ है, हाइब्रिड वाली टेल लाइट्स और साथ में टाइप आर का बैक बम्पर भी FRP मटेरियल में। FRP बोले तो फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। गाड़ी का इंजन पे इस वक्त फुल टाइम मटी लेफ्ट एंजॉय कर रहा है। ये उस्ताद जी K20 टाइप आ रहा है, स्कंक 2 प्रो सीरीज के आफ्टर मार्केट इनटेक मैनिफोल्ड के साथ और K ट्यून के TP सेंसर के साथ। गाड़ी के गियर के बारे में बात करें तो इसको FT2 टाइप आर का गियर लगा हुआ है, 5.1 फाइनल ड्राइव, 6 स्पीड फॉरवर्ड, शॉर्ट रेशियो LSD, हैशपोर्ट के आफ्टर मार्केट माउंट
और ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, साथ में 4:1 के आफ्टर मार्केट हेडर्स और साथ में ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट की टक वायरिंग। गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर फॉर यू, सीटा भी काली, डैशबोर्ड भी काला, डोर कार्ड भी काला, इतना छत भी काली, तेनाली नाल करतूत भी काले। चारों डोर कार्ड्स हाइब्रिड मॉडल के लगे हुए हैं। नीचे का हिस्सा हमने खुद काला पेंट किया था, ऊपर वाला जैमन ब्लू आता है सिल्वर हैंडल और इस डिजाइन के साथ। डोर कार्ड्स के बीच में हमने एलकंटारा की कोशिश करवाई थी। गाड़ी के डोर कार्ड के साथ साथ गाड़ी की छत पे भी कंप्लीट एलकंटारा की कोशिश हुई हुई है। गाड़ी के तमाम इंटीरियर ट्रिम्स को हमने काला पेंट कर दिया था। डैशबोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा जैमन है, नीचे हमने काला पेंट कर दिया था। स्टीयरिंग गाड़ी का जेन्युइन है। गाड़ी को ओरिजिनल स्पार्को की बकेट सीट्स लगी हुई हैं जो कि एक्सट्रीम लाइट वेट है और पिछली सीटों पे उस्ताद जी अभी तक छापा चढ़े हुए हैं क्योंकि इस गाड़ी में कभी कोई पीछे बैठा नहीं। 6 स्पीड शिफ्टर, लेकिन गियर नाउ 5 स्पीड वाली है। गियर हमारा 6 स्पीड ही है, ये देख लें आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये रिवर्स। गाड़ी का बस इश्यू लगने वाला है, बाकी तमाम चीजें आल ओके। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस गाड़ी को एक बार फिर से ऑन रोड करेंगे और मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे वैसी किस्म के मांडे मारेंगे।